अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुबाना है और आप देख रहे हैं किचन स्किल्स। आज मैं आपको मज़ेदार गुलाब जामुन बनाने की तरकीब बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी और 3 कप पानी। मैंने इसमें तमाम ये वाला कप यूज़ किया है। ये कप हर घर में मौजूद है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। सबसे पहले शीरे के लिए हम लेंगे 3 कप पानी। दो कप चीनी। जितनी देर हम उसकी तैयार करेंगे गुलाब जामुन की डो, उतनी देर में हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। शीरे के लिए हमने फुल आंच ली है, ये देख लें आप। इतनी लेनी है कि ये आंच सॉसपैन से बाहर ना निकले। और इधर साथ ही हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। इसके लिए हमें आंच बिल्कुल हल्की सी चाहिए। अगर हम आंच तेज़ रखेंगे तो गुलाब जामुन अंदर से बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैं आपको डो बनाने के लिए जैसा बताती हूँ। 1 कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है। ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, फुल क्रीम होना चाहिए। एक चमचा खाने का सूजी का और 1 ही चमचा मैदे का। ये दोनों चीज़ें मैंने छान के रखी हुई हैं। ये मैंने नीम गर्म 2 चमचा तेल का लिया है। आप जो कढ़ाई में रखा हुआ उसमें भी ले सकते हैं। 1 अदद अंडा है और 1 छोटा चमचा चाय का बेकिंग पाउडर है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इसमें जो शीरे के लिए कप यूज़ किया वही मैंने ड्राई मिल्क के लिए इस्तेमाल किया है। ड्राई चीज़ें मिक्स करेंगे। पहले मैंने ड्राई मिल्क डाला, इसके बाद लेवर रख के ये सूजी का डालना है और मैदा भी इसी मकदार में लेवर रख के डालना है। और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 चाय का चमचा यूज़ करना है। वो थोड़ा सा आप ये देखें, इस तरह थोड़ा सा उछलता हुआ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो चमचा नीम गर्म तेल, 1 अदद अंडा। अब हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। मैंने गूंद ली है, बहुत सॉफ्ट सी डो गूंदी, आटे की तरह बहुत ज़्यादा नहीं डो को गूंदना। ये छोटे छोटे बॉल में बना रही हूँ। छोटे इसलिए बनाने क्योंकि इन्होंने तेल में भी जाके फूलना है और शीरे में भी जाके फूलना है, तो इनका नॉर्मल साइज़ ठीक है। बॉल तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं एक एक करके ऑयल में डालूँगी। ऑयल का बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि सारे बॉल एक दफ़ा बने और एक दफ़ा ही आप इनको कढ़ाई में डालें, ताकि जब ये फ्राई हो तो सबका एक जैसा कलर आए। आप अपने इसको मुसलसल हिलाते जाना आस्ता आस्ता। उधर दूसरी साइड पे देखें, हमारा शीरा भी उबल रहा है। हमने जैसे इनमें कलर आएगा, हल्का सा लाइट सा कलर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ज़्यादा डार्क आप कलर कर दोगे तो फिर गुलाब जामुन अंदर से सख्त हो जाएंगे। बेहतर कि आप लाइट सा कलर करें और इनको फौरी तौर पे आपने शीरे में डालना है। उनका कलर आ चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक साथ ही कोशिश करेंगे कि इनको हम निकाल के खोलते हुए शीरे में डाल दें। शीरे में हमने गुलाब जामुन डाल दिए। अब हमें इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है। 5 मिनट तेज़ आंच में पकने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम में पकाएंगे। इसके बाद हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। पढ़ लेते हैं। गुलाब जामुन का साइज़ पहले से 3 गुना बड़ा हो गया। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद इसके ऊपर लेड दे के हम पकाएंगे। आप देखेंगे 10 मिनट के बाद हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये नीचे भी बैठ चुके हैं। हम तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको नारियल से, पिस्ते से और चांदी के वर्क से गार्निश किया है। कुछ लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये देखें छोटे गिलास में गरम शीरे के साथ सिंगल सर्विंग की है और कुछ ये मैंने प्लेट में रखे हैं। अब मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल
सॉफ्ट बना है, इसके अंदर तक शीरा चला गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।